हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शीर्षक धोखे का जाल। भाग 2, सुलझता हुआ जाल। परित्यक्त फैक्ट्री के बाहर लगातार बारिश हो रही थी क्योंकि जासूस सारा मिशेल और वॉचर के नाम से जाना जाने वाला रहस्यमय व्यक्ति मंद रोशनी वाली जगह पर खड़े थे। भयानक अपराध स्थल की छवि, शैडो स्लेयर के हस्ताक्षर उसके दिमाग में अंकित हो गए थे। वह सच्चाई को उजागर करने के लिए कृतसंकल्प थी, लेकिन आगे का रास्ता उसे और अधिक खतरनाक लग रहा था। मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? सारा ने पूछा। उसकी आवाज में स्नेह झलक रहा था। वॉचर का प्रस्ताव बहुत आसानी से आ गया था और इस भावना को नजरअंदाज करना कठिन था कि उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। देखने वाले की निगाहें स्थिर रहीं। भरोसा एक विलासिता है जिसे हम अभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा एक ही लक्ष्य है, शैडो स्लेयर और उसके पीछे के संगठन को न्याय के कटघरे में लाना। अब आपके पास सबूत है, इसे सुरक्षित रखें और मेरे निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही वॉचर अंधेरे में गायब हो गया और सारा को परित्यक्त कारखाने में अकेला छोड़ दिया गया। वह इस एहसास से उबर नहीं पाई कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन वह डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकती थी। उसे एक काम करना था और घड़ी टिक टिक कर रही थी। परिसर में वापस सारा ने सबूतों को छिपाकर रखने का फैसला किया और वॉचर के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में केवल जॉन पर भरोसा किया। साथ में उन्होंने तस्वीर में अपराध स्थल की जांच शुरू की। यह उन्हें शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने जीर्णशीर्ण गोदाम तक ले गया। उनके आगमन पर एक भयानक सन्नाटा छा गया, जो केवल हवा में जंग लगे दरवाजों की चरमराहट से टूटा। अंदर उन्हें एक छिपा हुआ कक्ष मिला, जो शैडो स्लेयर के पीड़ितों की परेशान करने वाली तस्वीरों और दीवारों पर बिखरे रहस्यमय प्रतीकों से भरा हुआ था। सबूत जबरदस्त थे, लेकिन इसने जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। शैडो स्लेयर कौन था और वह इस गुप्त संगठन से कैसे जुड़ा? सारा एक खतरनाक खेल में एक मोहरे की तरह महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। अगले सप्ताहों में सारा और जॉन ने संगठन की पहेली को एक साथ जोड़ने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने सुरागों का अनुसरण किया, गुप्त बैठकों का खुलासा किया और उन मुखबिरों का साक्षात्कार लिया जिन्होंने सहयोग करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वे जितनी गहराई में गए, यह उतना ही स्पष्ट हो गया कि संगठन वैश्विक स्तर पर संचालित होता है, जिसकी पहुंच समाज के हर कोने तक है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सारा इस एहसास से बच नहीं सकी कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। उसे अज्ञात स्रोतों से गुप्त संदेश और धमकियां मिली। दबाव अथक था, लेकिन इसने शैडो स्लेयर और संगठन को नीचे लाने के उसके दृढ़ संकल्प को और बढ़ा दिया। एक शाम मामले की फाइलों की समीक्षा करते समय सारा को एक अपरिचित नंबर से फोन आया। उसने सावधानी से उत्तर दिया। उसके हाथ में वह सबूत था जो वॉचर ने उसे दिया था। आप करीब आ रहे हैं, जासूस पंक्ति के दूसरे छोर पर एक विकृत आवाज ने कहा। लेकिन आप इस खेल में अकेले नहीं हैं। आप कौन हैं? सारा ने मांग की। आवाज ने उत्तर दिया, मुझे ओवरसियर बुलाओ। हर जगह मेरी आंखें और कान है। सावधान रहें, आप खतरनाक जमीन पर कदम रख रहे हैं। संगठन अपने रहस्यों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं करेगा। कॉल खत्म होते ही सारा का दिल जोरों से धड़क उठा। वह जानती थी कि वह पहले से कहीं अधिक गहराई में है और धमकियां और अधिक भयावह होती जा रही थी। दाव उसकी कल्पना से कहीं अधिक ऊंचे थे, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकती थी।
सच्चाई पहुंच के भीतर थी और वह इसे उजागर करने के लिए कृतसंकल्प थी। जॉन के साथ सारा ने शैडो स्लेयर और संगठन की लगातार खोज जारी रखी और धोखे, भ्रष्टाचार और अकथनीय भयावहता की भूल भुलैया को उजागर किया। हर रहस्य उद्घाटन उन्हें अंधेरे के केंद्र के करीब लाता है, लेकिन खतरे के किनारे के भी करीब लाता है। धोखे का जाल बहुत बड़ा था। इसके धागे इस तरह से आपस में जुड़े हुए थे कि वह शायद ही समझ सके। आने वाले दिनों में और भी अधिक खतरे का वादा किया गया था, और जैसे जैसे घड़ी टिक टिक करती गई, सारा को पता चला कि केवल इस जटिल और विश्वासघाती जाल को सुलझाकर ही वह शैडो स्लेयर और उसके रहस्यमय अधिपतियों को न्याय के कटघरे में लाने की उम्मीद कर सकती है।